नमस्कार दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने जीवन में सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। आज हम बात करते हैं विश्वास की शक्ति के बारे में। हमारे अंदर विश्वास जो है वह कितनी प्रबल इच्छा के साथ होती है। कल्पना और विश्वास ये दो शक्ति ऐसी होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और ना किया जा सकता है। इन दोनों के कारण ही किसी भी चीज में हम जितना विश्वास करते हैं और उस चीज को जितना काल्पनिक दर्शन के रूप में अपने आप में देखते हैं, वो चीज उसी के अनुरूप मिलती है। जितनी गहराई के साथ हम विश्वास करते हैं, उतनी ही जल्दी और उस चीज को मिलने की संभावना हो जाती है। तो आज इस बात को हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, और ये कहानी सच्ची घटना है जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा बताई गई है, और ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की है जो उनके एक रिश्तेदार की है। उन्होंने यह बताया कि उनके जो रिश्तेदार थे उनको टीबी की बीमारी हो गई थी, और टीबी की बीमारी इतनी ज्यादा हो गई कि उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। जगह जगह इलाज कराने के बाद भी उनकी स्थिति सुधर नहीं रही थी। यह सब बात उनके बेटे को पता चली। उनका बेटा कहीं दूर रहता था, तो उनके बेटे ने यह सोचा कि अब मैं अपने पिता की मदद करूंगा, और यह फैसला लेकर वह अपने पिता के घर आ जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं एक बहुत ही शक्तिशाली ऐसे सन्यासी हैं, उनको मैं जानता हूँ जो जगह जगह धर्म स्थल पर चमत्कार करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। मैं ऐसे एक संत से मिलकर आया हूँ, और वो जो संत है वह एक अंगूठी देते हैं। वह अंगूठी ऐसी चमत्कारी है कि जो भी रोगी उसे पहन लेते हैं उनका रोग तुरंत ही ठीक हो जाता है। और उस अंगूठी में एक लकड़ी का टुकड़ा जो नख के रूप में जड़ित रहता है। यह बात बताकर अपने पिता को समझाता ही रहता है। तब तक उसके पिता जो झपट्टा मारकर बेटे के हाथ से वह अंगूठी ले लेते हैं, और लेकर उस अंगूठी को सीने से लगा लेते हैं। सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में सोचते हैं कि यह तो मुझे मिल गई, और उस अंगूठी को लेकर वह अपने मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, और यही सोचते सोचते वह सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। तो वहां जाने के बाद उनकी जो सारी रिपोर्ट आती है वह रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल होती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि ये कैसे ऐसे हो गया। तो ऐसी घटनाएं बहुत बार हो जाती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते कि आखिर अचानक ऐसे कैसे हो गया। हम ईश्वर का वरदान मानते हैं कि ईश्वर ने चमत्कार दिखाया है, सब कुछ इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए होता है। यह सब हमारे अवचेतन मन के कारण होता है। इस तरह के चमत्कार अक्सर होते ही रहते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि बेटे की जो अद्भुत कहानी थी, यह बिल्कुल मन गढ़ंत कहानी थी। इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं थी, और ना ही कोई साधु और संत से उनका बेटा मिला था। सच तो यह था कि उसने फुटपाथ से एक सामान्य सी लकड़ी का टुकड़ा लिया, और उस लकड़ी के टुकड़े को सुनार के पास ले जाकर उसको सोने की अंगूठी में जड़वा दिया। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी लाकर दे दी, वह यह बताकर कि साधु ने यह अंगूठी दी है जो बहुत चमत्कारी है। अब यही जाहिर सी बात है कि यह फुटपाथ से जो लकड़ी उठाई गई थी, इसमें कहाँ से इतनी शक्ति आ गई जिसने उनके पिता का उपचार कर दिया। यह लकड़ी के कारण नहीं हुआ, यह उपचार तो उनके पिता की जो कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो इतनी प्रबल हो गई, इतनी बढ़ गई थी कि यह उनके आस्था को और विश्वास को इतनी मजबूत कर दी कि उनको लगा कि अब तो मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। इसके साथ ही पूर्ण उपचार उनका हुआ, क्योंकि उनका जो विश्वास था, उनकी उम्मीद थी, उनकी आस्था थी, यह सब उनकी भावना के साथ मिल गई। और यह सभी चीज जब मिल गए तो उस उनके अवचेतन मन की शक्ति
इतनी प्रबल हो गई कि अवचेतन मन की शक्ति ने उनका उपचार कर दिया। यह बात कभी भी उनके पिता को बताई नहीं गई। अगर उनको बता दिया जाता कि यह सब एक मन गढ़ंत कहानी थी, तो शायद उनके पिता का विश्वास टूट जाता और विश्वास टूटने के बाद हो सकता था कि उनको फिर से टीबी की बीमारी हो सकती थी। तो इसलिए यह राज छुपा कर रखा गया और उनके पिता जितनी भी जिंदगी जिए वह बिल्कुल स्वस्थ जिए और टीबी दोबारा उनको हुई ही नहीं। तो यह सब विश्वास के कारण हुआ, ना कि उस लकड़ी के कारण और उस सोने की अंगूठी के कारण ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है, असंभव चीज को भी संभव बना देती है। कोई भी काम हमारे मन की शक्ति के कारण ही होता है, विश्वास के कारण ही होता है। विज्ञान जो करता है उस विज्ञान से कहीं ऊपर अध्यात्म है और अध्यात्म की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, यह सभी को पता है। और अध्यात्म क्या है? विश्वास ही है, प्रार्थना है। प्रार्थना और विश्वास के कारण हर चीज संभव है। जितने भी धर्म स्थल पर चमत्कार होते हैं, यह सब मन के विश्वास के कारण ही होते हैं। मन का अटूट विश्वास होता है, जिसके कारण वहां जाने के बाद या फिर वहां के नाम से ही हर चीज संभव हो जाती है। चाहे वह बीमारी दूर होने की बात हो या कोई मनोकामना पूर्ण होने की बात हो, क्योंकि हमारी जो सोच होती है उस जगह की बातों को लेकर इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारा मन अपने आप ही उन सभी चीजों को, चमत्कार को अपना लेता है और हमारी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। तो यह विश्वास और मन दो चीज है कि हमें हर चीज दिला सकते हैं और हर चीज को संभव बना सकते हैं। अपने अवचेतन मन के रहस्य को जानिए और इसमें सकारात्मक बातें डालिए, ताकि हर चीज आपके जीवन में अच्छा हो। इसलिए अपने मन का ध्यान रखिए और हर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करिए। देखिए, जिंदगी सुखमय हो जाएगी। वीडियो पर अब तक बने रहने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।